अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे की मदद करते हुए ये तमाम गवर्नमेंट की जो स्कीमात हैं इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यकीन आने वाला दिन कल माइनॉरिटीज के लिए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो या बुद्ध मत हो, जो भी हो, उन सब के लिए हम काम करके इस बात का हम सबूत पेश करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और हुसामुद्दीन साहब का जो गैलेक्सी कॉलेज है इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क और कौम की खिदमत के मुल्क और खिदमत के जरिए से हम जो है कौमी धारे में शामिल होते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात आते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी जो फायदेमंद स्कीमात आते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हुए इस बात का सबूत देंगे कि हम गरीब आवाम के साथ हैं, गरीब खवातीन के साथ हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनके साथ हैं। आप यकीन मानिए इतने स्कीमात हैं। एक जो है हमारा दरोहर एक स्कीम है, नई उड़ान एक स्कीम है, नई रोशनी खवातीन के लिए इतनी अच्छी स्कीम है नई रोशनी स्कीम। उनको लीडरशिप प्रोग्राम में उनको जो है लीडरशिप की ट्रेनिंग देने के बाद उनको खुद मुक्तफी बना के उनको रोजगार से मजबूत किया जाता है, नई रोशनी स्कीम कहते हैं। और एक नई मंजिल एक स्कीम है, इसमें भी जो है बहुत से ट्रेड है। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हजारों स्कीमात हैं। मगर हो ये रहा है कि अवेयरनेस होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, लोगों में मालूमात नहीं होने की वजह से ये जो जितने भी स्कीमात सारे हिंदुस्तान में हर साल जो अनाउंसमेंट की जाती है उन स्कीमात पे 1% के बराबर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मोदी साहब अपनी जो है शोहरत की खातिर करोड़ों रुपये अनाउंसमेंट कर देते, चंद्रशेखर साहब अपनी जो है खुशनुदी के लिए, अब अतराफ जो रहते हैं ना उनको खुशनुदी के लिए वो चंद्रशेखर साहब करें, उनको दूध से निला देंगे, उनसे पानी से निला देंगे। लेकिन हमको यहाँ बुलाया उनके अपने प्रोग्राम में मेरी मुलाकात एक ऐसे काबिल शख्सियत से हो गई जो है हर तरीके से मेरा साथ देने के लिए तैयार है। मैं भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जितने गवर्नमेंट की स्कीमात आते हैं, जितने बजट सैंक्शन होते हैं, उसका सही तरीके से 100% इस्तेमाल होना जरूरी है। अब एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। लास्ट ईयर जो है 2000 करोड़ जो है मुसलमानों के लिए चंद्रशेखर राव साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। ये यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव हमेशा जो है मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, सिख ईसाई जितने भी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके मुंह में जैसा कि बच्चा रोता है मुंह में निकल दे दिए खामोश हो जाता है, वैसे उसी तरह से तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आए। 12% रिजर्वेशन आप मुझे जिता के लाइए, 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर दे दूंगा, वो फला दे दूंगा, ये शादी मुबारक स्कीम, हर चीज का जो है अनाउंसमेंट हुआ। बजट 2000 का बजट जो है सैंक्शन हुआ। अब आप सुन के हैरान होंगे, इससे पिछले साल का बजट 2000 के बजट में सिर्फ 600 करोड़ रिलीज हुआ, जिसमें से 300 करोड़ रुपया जो है ऑफिस के स्टाफ के लिए तनख्वाहों में चला गया। बाकी का 300 करोड़ रुपया जो है स्कीमात के लिए दिया गया, जिसमें से जो है 23 करोड़ रुपया जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को रिलीज किया गया। उसके में जो है 15,000 करोड़ के जो है 4 व्हीलर गाड़ियां दे दिए। अब बाकी बचे 23 करोड़ रुपए, 23 करोड़ रुपए। और 1 लाख से 10 लाख के जो है एप्लीकेशन 2014-15 में लिए, आज तक भी उसका जो है सैंक्शन नहीं हुआ। वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन उसी अंदाज में बाकी रहे। मैं इस स्टेज से चंद्रशेखर राव साहब से पूछना चाहता हूं कि आप निजाम की तारीफ करते हैं, निजाम मेरे ताज कहते हैं, मुसलमान मेरे भाई कहते हैं, मुसलमान मेरी दूसरी आंख है, हिंदू मेरी पहली आंख है, सब करते हैं, सब तारीफ आते रहते हैं, और आखिर तक भी हमको बेवकूफ बनाते आए, आखिर तक भी हमको बेवकूफ बनाते आए। अब आखिर में 1 लाख से 10 लाख की स्कीम जो थी उसको कम करते हुए 1 लाख कर 1 लाख करने के बाद देखें कि 23 करोड़ में 1 लाख का भी बजट पूरा नहीं जाता। 1 लाख मेरे पास बाजार था, RTI का मेरे पास उसके पास जवाब है, 1,59,908 एप्लीकेशन 1 लाख से 10 लाख तक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इशू करा। उसमें से एक आदमी को भी एप्लीकेशन किया गया 2015 में, आज से 5 साल पहले। तो अब ये स्कीम अनाउंसमेंट तो हो गया, पहले 101 जो है डिस्ट्रिक्टों में जो है जिले सतह पे इसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद जो है तमाम हिंदुस्तान के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर इसका जो है अनाउंसमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो अब इसमें होता ये है कि बजट तो सैंक्शन हो गया, किसके जरिए से है, कौन करना है, कैसा होना है। तो अब आप अंदाजा लगाइए हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए। प्राइमरी स्कूल के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए बच्चों के लिए, खालिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम के तहत 5 लाख रुपए एक स्कीम के लिए मुख्तस किए गए। ये तो स्कीम के लिए। उसके अलावा भी हर स्कूल के लिए जो बच्ची वहां से टॉप करके निकलेंगी उसको जो है 5,000 का जो अवार्ड दिया जाएगा और एक जो है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
अपर प्राइमरी स्कूल में भी कोई जो बच्चे टॉप कर रही है उसमें से 10 बच्चों को जो है 15,000 का दिया जाएगा और हायर सेकेंडरी जो पास करके आएंगे उसको 20,000 का जो है इनाम दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के जाने से जो है जारी की गई 2015 में की गई, तमाम स्टेट्स को जो इसकी इत्तला दी गई, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सबको जो है उसकी टीम बनाई। तेलंगाना गवर्नमेंट हो या चाहे फिर मरकजी मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत हो, बड़े अच्छे स्कीमात अनाउंस किए क्योंकि अच्छे काम की तारीफ करना जरूरी है, अच्छे काम की तारीफ करना जरूरी है, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना भी जो है माइनॉरिटीज को तकलीफ क्यों नहीं पहुंचाता। मगर होना ये चाहिए कि जब एक स्कीम अनाउंस होती है तो स्कीम का अनाउंसमेंट होने के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसका कितना बजट आ रहा है, उसको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आवाम तक उसको जो है वो स्कीमात को पहुंचाना है। होता यह है कि जुलाई में मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट का जो है अनाउंसमेंट जुलाई में होता है, जुलाई में ये होता है कि उसका डेट ये दे देंगे अक्टूबर 31 उसकी लास्ट डेट है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास। हमारी सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी और सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं तालीम से बहुत दूर हैं, तालीम से इस बात से दूर हैं कि सच्चर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश की तो उसने अपनी रिपोर्ट में इतनी अच्छी रिपोर्ट पेश किया कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसने ये कहा कि मैं जब हिंदुस्तान का मैं दौरा किया, सब दौरा करने के बाद मुझे जब पता चला और जब मैं पता चला तो मुझे पता ये चला कि हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा कौम इस वक्त बुद्धिस्ट है। मगर जिस काम के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया था, मुसलमानों की हालत मालूम करने के लिए, उसके लिए मुझे चुना गया था, मुझे अपॉइंट किया गया था। जब मैं हिंदुस्तान का दौरा किया, हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद मुझे बड़ी शर्म से ये बात कहना पड़ता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा है। पसमानदा इसलिए है कि उनके पास तालीम की कमी है। फिर सच्चर कमेटी अपने रिपोर्ट में खुद ही जवाब देता है कि तालीम की कमी इसलिए है कि मुसलमानों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना मालिया नहीं है, उतनी जो है वो उतने होते हैं, एसोसिएशन होते हैं और फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जो है ना सिर्फ अपनी राइट की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है। अपनी ड्यूटीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद जो है अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। अपने ड्यूटीज़ की जब बात आती है तो लोग अपने पिछले पर पलट के चले जाते हैं और अपने हक के लिए जो है ना आती है और अधूरी आवाज़ देके और अधूरा काम करके छोड़ के चले जाते हैं और जो दिलचस्पी से कर रहे हैं ना उनका हिम्मत अफजाई करने की बजाय उनको जो है ना कमज़ोर कर देते हैं। तो इसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ ये होती है कि जो है ना अपन अपनी जिम्मेदारी को समझें और एटलीस्ट बुरी नहीं कर सके तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। जनाब सदर चेयरमैन सैयद शमशाद कादरी साहब और गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के गैलेक्सी कॉलेज के मैनेजमेंट के चेयरमैन शेख हुसैनुद्दीन साहब, जनाब शाकिर साहब और सलीम साहब और दीगर हजरात, जो हमारी माइनॉरिटी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इस सिलसिले में खास तौर पर क्या है, मेन चीज़ हिंदुस्तान के अंदर और हमारी स्टेट के अंदर मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ तजवीज़ आ रही हैं और खासकर ये दौर थोड़ा अशोक दौर से चल रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से, खासकर हिंदुस्तान में अजीब अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं और जब भी कोई कोर्ट के केसेस से लेके मुख्तलिफ उम्र में हमारे साथ बहुत ही गलत रवैये से पेश कर रही गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इशू में इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते मुसलमान मुख्तलिफ इज्तिमा